जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदे को नमन वंदन करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। माँ वीणा वादिनी हंस वाहिनी, माँ कल्याणी कर दे उद्धार, तेरी कृपा से मिटे अंधेरा, भर दे जीवन में उजियार। श्वेत कमल पर आसन तेरा, मुख पर तेज निराला माँ, अक्षर अक्षर रूप तुम्हारा, तू ही भाग्य विधाता माँ। माँ वीणा पाणी, सुर की सरिता तुमसे बहती, ले तालों की दात्री हो, भटके मन को राह दिखाती, ज्ञान दीप की बाती हो। माँ वीणा पाणी हंस वाहिनी, मेरी वाणी शुद्ध बना दो, कलम में भर दो सच्चाई, सेवा श्रद्धा प्रेम जगे माँ, दूर रहे मन से बुराई। माँ वीणा पाणी हंस वाहिनी, गुरु रूपा तुम जगत जननी हो, बुद्धि विवेक जगाने वाली, हम अज्ञानी बालक तेरे, तू ही पालन करने वाली। वीणा वादिनी हंस वाहिनी, घर आंगन में दीप जला दो, देश हृदय में ज्ञान भरो, सत्य धर्म का पथ हो उजला, ऐसा माँ वरदान धरो। माँ वीणा पाणी हंस वाहिनी, माँ कल्याणी कर दे उद्धार, तेरी कृपा से मिटे अंधेरा, भर दे जीवन में उजियार। माँ भर दे जीवन में उजियार। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना मीरा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब विचार वेदी का मंच पर काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी स्नेही जन और उपस्थित श्रोताओं का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। दो पंक्तियां आपके लिए कि आपके वास्ते ही सजाया चमन, आपके वास्ते ही सजाया चमन, आपको है नमन, आपको है नमन, भाव अर्पित करूं श्वास की ताल से, भाव अर्पित करूं श्वास की ताल से, शब्द की डोर से श्वास की, शब्द की डोर से वर्ण की माल से, शब्द की डोर से वर्ण की माल से। सभी उपस्थित का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं पुनः सभी का अभिनंदन करते हुए मैं गोदावरी नेगी कार्यकारिणी के कर्मठ एवं गुणी तथा साहित्य के अनुरागी अपने सभी सहयोगियों का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ, जिनके सहयोग से ये आज जो है पटल यहाँ तक इस मुकाम तक
पहुंचा है। सबसे पहले नाम लूंगी मैं नीरज जी का, जो हमारे बेटे के समान ही हैं। और नीरज जी बिहार से हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। नीरज जी, जैसे कि आप जानते हैं, नीरज जी पटल पर गद्य प्रतियोगिताओं का संचालन करते आ रहे हैं और अब वो लाइव कार्यक्रम की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ विचार वीथिका पत्रिका के जो संपादन में है, उनका विशिष्ट योगदान है। वे एक अच्छे कवि हैं और एक लाइव प्रस्तुति काव्य पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी, जो हमारे साथ इस प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। अब मैं आपके समक्ष, नूतन जी है नहीं फिलहाल, अब मैं आपके समक्ष परिचय देने जा रही हूँ। आ गई है नूतन। नूतन जी जुड़ गई हैं। हाँ, नूतन जी जुड़ गई। नमस्कार, स्वागत है, स्वागत है जी। नूतन जी बिल्कुल सही समय पर जुड़ गई हैं। तो नूतन राय जी महाराष्ट्र से हैं, जो मेरी छोटी बहन के समान हैं और पुरानी सहयोगी हैं। बहुत समय से हम लोग इस दूसरे मंच पर भी साथ साथ कार्य करते रहे हैं। वो एक शिक्षिका हैं एवं साहित्यकारा भी हैं और वर्तमान में वो हमारे विचार वीथिका पटल पर जो गायन का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसका संचालन कर रही हैं और उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आरंभ करने का सुझाव मुझे दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका स्वभाव से वो बहुत सरल हैं, बहुत मधुर हैं और एक अच्छी गायिका भी हैं, एक अच्छी लेखिका हैं, भजन बहुत सुंदर गाती हैं। तो बहन को साधुवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब तीसरे नंबर पर हम परिचय देने जा रहे हैं आदरणीय स्नेही मित्रवर उनियाल जी। उनियाल जी, आप एक शिक्षक के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं और अनेक मंचों पर आप काव्य पाठ करने जाते रहते हैं। अनेक आपको पुरस्कार भी प्राप्त होते रहते हैं और वर्तमान में वो विचार वीथिका जो पटल है, उस पर रविवार को जो मुक्तक लेखन का कार्यक्रम हो रहा है, उसका संचालन करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत उनियाल जी और धन्यवाद मंच के लिए कार्य करने के लिए, समय निकालने के लिए। एक शिक्षक का बहुत बड़े कर्तव्य होते हैं, उसके साथ साथ आप समय निकालते हैं मंच के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं जो परिचय करवाने जा रही हूँ, हमारी पूजा शाह, वो हमारी बेटी के समान हैं, दिल्ली से हैं और अभी वो व्यवसाय का प्रशिक्षण ले रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कम उम्र में उनको साहित्य से बहुत लगाव है, तो इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वो हमारे मंच से जुड़ी और वर्तमान में हमारे मंच पर वो एक कार्यक्रम शुक्रवार शब्द श्रृंगार नाम का जो कार्यक्रम है, उसका संचालन बहुत सुंदर ढंग से कर रही हैं।
जो कि हमारी रश्मि मैम किया करती थी, पर फिलहाल वो अपने किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यस्त हैं, तो उसका कार्य जो है पूजा जी ने संभाल लिया है। तो पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका बेटिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह है। अब मैं मीरा सजवान जी का परिचय करवाती हूँ। सभी परिचित हैं वैसे तो आप लोग, जो हमारे मंच पर काव्य लेखन उनकी जो प्रतियोगिता होती है उसका संचालन बहुत ही कुशलता से कर रही हैं और अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो निभाती हैं। वो एक इसके साथ साथ वो एक अच्छी कवियत्री भी हैं, लेखिका हैं, सुंदर कविताएं लिखती हैं, अनेक मंचों पर काव्य गोष्ठी में भाग लेती भी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह से। और मेरी बहन के समान ही हैं मीरा जी। आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भैया धन्यवाद, मंच बहुत के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से सहयोग देने के लिए। हमारे जो है अभी नए नए मंच से जुड़े हैं विनीत राय जी, फिलहाल अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, शायद अभी हो जाएं उपस्थित थोड़ी देर में। तो विनीत राय जी यूपी से हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी ऑडिट ऑफिसर हैं, और लेकिन वो एक रचनात्मक विचार भी रखते हैं। गजल में उनकी विशेष रुचि है, बहुत अच्छी गजल लिखते हैं। विनीत राय जी उपस्थित हो चुके हैं, जुड़ गए। नमस्कार। हाँ, स्वागत है विनीत जी आपका। और गजल लिखते हैं बहुत सुंदर, और हम सभी बड़ी बेसब्री से आपकी प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आपने जो समय निकाला है मंच के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग अब मैं बहन नूतन जी से आग्रह करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नूतन जी कृपया आरंभ कीजिए कार्यक्रम। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी आज एक काव्य गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। विषय दो है। सबसे पहले आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय, कल महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, कल महिला दिवस है तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमारी परंपरा है, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले विघ्न विनाशक गौरी नंदन का नाम लेते हैं और माँ शारदे को प्रणाम करते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माँ शारदे की एक छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, फिर उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विघ्न विनाशक हे गणनायक गौरी सुत गणराज, आप कृपा सफल होवे जग में कोई काज। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में, बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में, दर्शन की आस मैया आए, दर्शन की कब से मेरे है मन में, बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। ब्रह्मचारी भवानी माँ शारदा शिवानी, महिमा तुम्हारी मैया जाए नहीं बखानी, महिमा तुम्हारी मैया जाए नहीं बखानी। अब ज्ञान ज्योत भर दो मैया मेरे भी मन में, अब ज्ञान ज्योत भर दो मैया मेरे भी मन में।
बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। सुर स्वर सवार दीजे, कुछ ज्ञान ध्यान दीजे। सुर सर सवार दीजे, कुछ ज्ञान ध्यान दीजे। ममता मई भवानी उपकार हम पे कीजे। ममता मई भवानी उपकार हम पे कीजे। मैं आ गई हूँ मैया अब तो तेरी शरण में। मैं आ गई हूँ मैया अब तो तेरी शरण में। दर्शन की आस कब से है, दर्शन की तेरे मैया कब से है आस मन में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। जय हंस वाहिनी माँ, जय हंस वाहिनी माँ, जय मैया बीड़ा पाड़ी। वेदों की तुम ऋचा हो, वेदों की तुम ऋचा हो, ऋषियों की तुम हो वाणी। वेदों की तुम ऋचा हो, ऋषियों की तुम हो वाणी। कुछ भर दो मिठास मैया, भर दो मिठास मैया, थोड़ी मेरे विश्वर में। भर दो मिठास थोड़ी मैया मेरे विश्वर में। बीड़ा बजाने आओ मैया मेरे भवन में। जय मां शारदा। बहुत खूब, अब लाजवाब। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ पूजा जी को। छोटी बच्ची है हमारी, तो आप जो है स्वतंत्र हो बेटा, चाहे महिला दिवस पढ़ो, चाहे होली के उपलक्ष्य में जो भी आपको कहना है आप शुरू कर सकती हो। धन्यवाद नूतन मैम, मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं नारी विषय पर कविता सुनाना चाहूंगी और मेरी कविता का विषय है मैं माटी माँ तेरे आंगन की। मैं ही स्वागत है, स्वागत है। मैम कह रही हूँ स्वागत है, सुनाइए। मैं ही माटी हूँ माँ तेरे आंगन की, मैं ही बीज हूँ फुलवाड़ी की। मैंने ही खुद को सींचा है बनकर मालिन इस क्यारी की। तूफानों से लड़कर ही मैंने इस दुनिया को हरियाली दी। मेरे कण कण ने प्रेम बिखेरा, सबको नई खुशहाली दी। मेरे क्या अंतर बात है। में बसती है आशाओं की कोपल प्यारी। मेरे श्रम से महक उठी है जो दुनिया लगती सुखाड़ी। अंधियारे में दीपक बनकर हर पथ को उजियाली दी। भांति भांति के फल फूलों से जग को नूतन लाली दी। बस छोटी सी कविता थी मैम। कविता बहुत छोटी थी सुंदर, लेकिन भाव बहुत सुंदर थे। बधाई है आपको बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हम आमंत्रित करना चाह रही हूँ मीरा जी को। मीरा जी, कृपया आप अपनी रचनाओं से को जी, सबसे पहले तो सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई देती हूँ। और वैसे तो आजकल महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन कोशिशें जारी हैं और हम लोगों की उम्मीद है कि ये कोशिशें जरूर कामयाब होंगी और हम सब स्त्री हो या पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। इसी उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां आप सबके सामने रखती हूँ। अति नाजुक कोमल नार, अति कोमल नाजुक नार, कभी दुर्गा का अवतार। वात्सल्य खेलता आंचल
है सृजन की आधार। ममता की सरिता बहती करती जग का उद्धार। करुणा की कोमल छाया देती जीवन को सार। त्याग तपस्या की मूरत सहनशीलता अपार। धैर्य धरा सा गहरा है सोच में अंबर सा विस्तार। संस्कारों की ज्योति बन करती घर को उजियार। उसकी मेहनत से महके हर आंगन हर द्वार। वह जब अन्याय पनपता है भरती प्रचंड हुंकार। जब अन्याय पनपता है भरती प्रचंड हुंकार। बनरन चंडी तब नारी करती शत्रु का संहार। हृदय में आशीष लिए करती सबका सत्कार। प्रेम सुधा बरसाती है रचती नवल संस्कार। घर आंगन की धड़कन संगीत की है झनकार। उससे ही महकता है हर उत्सव हर त्योहार। नारी शक्ति अनंत है उसका आर न पार। नारी शक्ति अनंत है। पावन धरी सार उससे ही पावन घर संसार। जिस घर में नारी हंसती सुख वैभव मिले अपार। नारी से ही गौरवमय है यह सांसारिक परिवार। नारी से ही गौरवमय है यह सांसारिक परिवार। अति कोमल नाजुक नारी कभी दुर्गा का अवतार। वात्सल्य खेलता आंचल है सृजन की आधार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहती हूँ जी मीरा की रचना पे 2 शब्द बताएं, 2 शब्द बोले, उनकी रचना की समीक्षा करें। निहाल जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? जी हाँ। निहाल जी। अच्छा, मेरे को कहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव से माँ ने जो है मैम ने जो है, मीरा मैम ने जो है ये माँ की वंदना की और नारी शक्ति का जो है आह्वान किया है। बहुत ही बेहतरीन रचना और बहुत ही सुंदर गायन। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई है मैम। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोगों के, सभी लोगों के लिए समर्पित कर रही हूँ कि कवियों के लिए समर्पित कर रही हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे कलम हैं, लेखक हैं, तो आप लोगों के स्वागत में, आप लोगों के उपलक्ष्य में पंक्तियां अर्पित कर रही हूँ। फिर आपको काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करूंगी मैं। कभी कर कल्पना, कभी कल्पना प्रकृति में नौ रंग भरते हैं। कभी झरनों से, नदियों से, अंबर से बोध करते हैं। कभी की कल्पना में है छिपी कोई ईश्वरी ताकत कि करके कल्पना धरती को नक्शे नाप देते हैं। कि करके कल्पना धरती को नक्शे नाप देते हैं। आदरणीय, अब आप अपनी रचना सुनाइए। कौन, मैं?
नूतन जी, मैं नीरज जी को नहीं, उनियाल जी को उनियाल जी सुनाने के जी 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 जी, ओके ओके। असल में आपकी आवाज जरा साफ साफ से आ नहीं रही थी, मैं पिछली बार भी अपना नाम नहीं सुन पाया था। कोई बात नहीं। जी जी। जी माँ बागेश्वरी को सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी विदुषियों और विद्वज्जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले रंगोत्सव, होलिकोत्सव जो है बीती है, तो होली पर एक गीत रचना मैंने लिखी है, वो मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूँ। आप लोगों का स्नेह और आशीष चाहूंगा। होली में हुड़दंग मचाना अच्छा लगता है, होली में हुड़दंग मचाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसको म्यूट कर दीजिएगा। सभी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अबीर गुलाल लिए हाथों में टोली के रंग में, अबीर गुलाल लिए हाथों में टोली के संग में, गली गली में धूम मचाना अच्छा लगता है, गली गली में धूम मचाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। रंग बिरंगे मुखड़े दिखते नीले और पीले, रंग बिरंगे मुखड़े दिखते नीले और पीले, और गोरे को काला कर जाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। गोरे को काला कर जाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। पिचकारी भर भर के मारना रंग धारा उन पर, पिचकारी भर भर के मारना रंग धारा उन पर, बहुत अच्छा। चुनरी चोली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। चुनरी चोली खूब भिगाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। हारमोनियम ढोल मजीरा चिमटा और खड़ताल, हारमोनियम ढोल मजीरा चिमटा और खड़ताल, टोली के संग घूम बजाना अच्छा लगता है, टोली के संग घूम बजाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। होली के दीवानों संग गलियों चौबारों में, होली के दीवानों संग गलियों चौबारों में, फाग राग सुनना सुनाना अच्छा लगता है, फाग राग सुनना सुनाना अच्छा लगता है। और इस गीतिका का अंतिम बंद देखिएगा। तल करके नमकीन चिप्स और अदरक वाली चाय, तल करके नमकीन चिप्स और अदरक वाली चाय, और मित्रों के संग गुजिया खाना अच्छा लगता है, मित्रों के संग गुजिया खाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है, गोरी को गुलाल लगाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। नमस्कार। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अभी आप जो है इनकी रचना की समीक्षा कीजिए, इनके रचना के विषय में आदरणीय उनियाल जी की रचना के विषय में 2 शब्द कहिए, और आपकी रचनाओं को सुनने के लिए अभी हम उत्सुक हैं।
दीदी हाँ नूतन जी, उनियाल जी की हाँ रचनाओं मैं की समीक्षा हाँ, बोल रही है, जरा उनके रचनाओं के विषय में 2 शब्द। देखो उनियाल जी की रचना, उनकी रचना के विषय में क्या बोले, शब्द नहीं है। वो तो है ही एक प्रसिद्ध कवि, अच्छे लेखक हैं, और होली के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है उनियाल जी ने। लगता है अभी हम होली ही खेल रहे हैं, पूरा दृश्य जो है सामने आ गया। होली के ऊपर उन्होंने जो भी कविता सुनाई है बहुत ही शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। दीदी आप सुनाइए अपनी रचना। जी सुनाती हूँ मैं भी। आप सभी को मैं एक कि आप सभी को 2-2 रचनाएं पढ़नी है, आपकी स्वेच्छा। दोनों होली पे पढ़िए, दोनों महिला दिवस पे पढ़िए, लेकिन 2-2 रचनाएं सुनानी है आज। हाँ ठीक है, माइक बाकी लोग ऑफ रखें, आवाज आ रही है ना। तो मैं सुना रही हूँ वसंत के ऊपर, क्योंकि वसंत अभी चल ही रहा है, और वसंत का मौसम तो पता है, सबको पता है कितना अच्छा, कितना उत्साहवर्धक होता है, और मन में एक नई ताजगी उत्पन्न होती है, मन के विचार अच्छे होते हैं, शरीर में स्फूर्ति रहती है, और ऐसे में त्योहार आए तो उनका आनंद दुगना हो जाता है। मैंने बसंत पर थोड़ी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ कि जो नायिका है वो बसंत की शोभा को देख करके बहुत उत्साहित हैं, और वो अपनी सखी से अनुनय करती हैं कि सखी मेरा मन कर रहा है कि जो बसंत की शोभा है इसको देखने में बाग बगीचों में जाऊं, घर से बाहर निकलूं और प्रकृति के निकट जाऊं, उसकी सुंदरता का आनंद लूं। तो वो सखी को कह रही है, हे सखी आज चले बगिया बिच, देखन को छवि है मन आई। हे सखी आज चले बगिया बिच, देखन को छवि है मन आई। सुंदर फूल सजे मन भावन, आनन पे पड़ती परछाई। सुंदर फूल सजे मन भावन, आनन पे पड़ती परछाई। आए गयो ऋतु राज मनोहर, भूरी भरे सरसों साई। पीत पटातन सोहरहा गल, लाल गुलाबन माल बनाई। पीत पटातन सोहरहा गल, लाल गुलाबन माल बनाई। और कोयल कूक रही अमवा पर, फागुन ढोलक की धुन गाजे। कोयल कूक रही अमवा पर, फागुन ढोलक की धुन गाजे। साज रहा घर आंगन आंगन, पाव महावर सुंदर साजे। साज रहा घर आंगन आंगन, पाव महावर सुंदर साजे। मंद सुगंध समीर सुहावत, काम जगावन को मन भाजे। मंद सुगंध समीर सुहावत, काम जगावन को मन भाजे। और गाय चरावन श्याम गए वन, भाजी रहे पग पैजनी बाजे। गाय चरावन श्याम गए वन, भाजी रहे पग पैजनी बाजे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी क्या रचनाओं बात की समीक्षा कोई नहीं सकता। मैं फिर आदरणीय विद्या जी से
गुजारिश कर रही हूँ कि दीदी की रचना ये 2 शब्द बोलिए। मुझसे कह रही है मैम? हाँ, मीरा जी से कह रही हूँ हाँ कि आज मैं एक दूसरे की समीक्षा एक जी। दूसरे से करवाऊंगी। मैं दीदी की रचना की समीक्षा करूं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन दीदी ने बसंत में जो 4 चांद लगाए हैं, बसंत मेरा पसंदीदा मौसम है, और दीदी ने जो 4 चांद लगाए हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और जिस तरह से आपने सुर में तय लय में सुनाया है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, मन आप मोह लोग लिया एक-एक आपने। आप लोग एक-एक रचनाएं और समझ के रखिए। अब मैं नीरज जी को आमंत्रित कर रही हूँ। नीरज जी, कृपया आप अपने शब्दों का अंदाजा मंच पे बिखेरिए। जी नीरज जरूर, जी। जी जरूर जरूर नूतन जी। मंच पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमन भी है। उनियाल जी को और विनीत जी को भी नमस्कार है। और मंच पर उपस्थित जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव प्रस्तुति में, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जो नारी के ऊपर है। और ये कविता चूंकि लिखी हुई है मेरी, और मैं इसको लयात्मक भाव में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी गाना तो गाता नहीं हूँ, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूँ, शायद अच्छा लगे आपको। तो सुनिएगा, कविता का शीर्षक है मैं नारी शक्ति स्वरूपा। मैं नारी शक्ति स्वरूपा, अलग मेरी पहचान, चंडी बन जाती स्वयं, सह ना सकूं अपमान। मैं नारी शक्ति स्वरूप, अलग मेरी पहचान, चंडी बन जाती स्वयं, सह न सकूं अपमान। जीवन की सृजन करता मैं, सृष्टि का आधार, ईश्वर की अनुपम कृति, अद्भुत एक वरदान। ममता की धारा मुझसे बह करुणा की धार, त्रिवेणी के संगम सा मुझ में दया और दान। मैं नारी शक्ति स्वरूपा, अलग मेरी पहचान, चंडी बन जाती मैं, सह न सकूं अपमान। पापियों के मैं पाप मिटाऊं, बन गंगा विस्तार, संघर्ष में मैं धैर्य सिखाऊं, देवसुधा का ज्ञान। मैं नारी शक्ति स्वरूपा, अलग मेरी पहचान, चंडी बन जाती स्वयं, सह न सकूं अपमान। माँ बेटी संगिनी बन रचती हर संसार, मैं नारी वह सावित्री जो बदले विधि विधान। सीता हूँ मैं कृष्ण की राधा, मैं मीरा का ध्यान, पति खातिर प्राण त्याग दे सती का स्वाभिमान। मैं अन्नपूर्णा हूँ मैं लक्ष्मी, मैं काली अवतार, भूत भविष्य वर्तमान जिसे जिसे पूजे जग संसार। नमन है सभी नारी शक्तियों को। और मेरी यह प्रस्तुति थी, और एक प्रस्तुति मेरी और है, मैं सुनाऊंगा। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। विनीत जी तैयार हैं आप सुनाने को? बहुत बढ़िया विनीत जी। जी है। हाँ, मैं भोजन कर रहे हैं। थोड़ी देर होली पे मैं बाद बहुत दूर से आया हूँ अभी। अच्छा मैं अच्छा। जानती हूँ आप एक जी जी। मैं एक छोटा को सुना रही हूँ तब तक होली पे, फिर उसके लिए दूसरा दिवस से सुनाऊंगा। मोहे स्वागत है। रंग उस रंग वो रंग कभी छूटे ना, मोहे रंग दो शाम उस रंग जो रंग कभी छूटे ना। जग रूठे तो रूठे तू मुझसे रूठे ना,
मोहे रंग दो श्याम उस रंग जो रंग कभी छूटे ना। मोर मुकुट का नन में कुंडल गल बैजंती माल। मोर मुकुट का नन में कुंडल गल बैजंती माल। कमल नयन कर लिए फिरे रंग अबीर गुलाल। मोहे रंग दो श्याम इस भात कोई अंग छूटे ना। मोहे रंग दो श्याम इस भात कोई अंग छूटे ना। मोहे रंग दो श्याम उस रंग जो रंग कभी छूटे ना। जब से ही प्रीत तेरी जागी लोक लाज में तो सब त्यागी। तन मन में तेरी प्रीत बसी, तन मन में बसी प्रीत तेरी मैं रीत जगत की जानू ना। मोहे रंग दो श्याम उस रंग जो रंग कभी छूटे ना। जग रूठे तो रूठे तू मुझसे रूठे ना। जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नूतन जी, और श्रृंगार रस से परिपूर्ण ईश्वर भक्ति में, भक्ति के रस में सारोबार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, मधुर आवाज में आपने रचना का गायन किया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार दीदी। पूजा सुनाना चाहती हूँ बेटा कुछ बहुत? पूजा है ना जी? नूतन जी को बुला लीजिए। पूजा बेटा कुछ और सुनाना चाहती हो? माइक बंद है। मैम मेरे पास चलिए एक ही कविता। ठीक है ठीक है। मीरा जी आप अपनी दूसरी कविता को प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय मीरा जी। जी आदरणीय मीरा जी नूतन जी जी। मुझे बसंत पे मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। बसंत मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही, हम सभी को लगता है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, जहाँ प्रकृति ने अपना प्यार, अनुपम प्यार लुटाया है, जहाँ पत्ती पत्ती फूल फूल में प्रकृति महकती है, इसलिए मुझे बसंत बहुत पसंद है। और मैं उसी पे कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ये किसकी तूलिका की धार है, ये किसकी तूलिका की धार है, सृष्टि का किसने किया श्रृंगार है। ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उभरते हैं, और मैं अपने आप से प्रश्न करती हूँ कि इतनी सुंदर सृष्टि किसने रची होगी और किस तरह से रची होगी। वो सृजनहार कितना सुंदर होगा जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की संरचना की है। ये किसकी तूलिका की धार है, सृष्टि का किसने किया श्रृंगार है। पात पात पर सजी रंगत नहीं, पात पात पर सजी रंगत नहीं, ये कुदरत का अनुपम उपहार है। ये किसकी तूलिका की धार है। ठूंठ भी हरे हुए, वसंत ऋतु में ठूंठ भी हरे हुए, शहद के प्याले भरे, हर कली कुसुम बनी,
महक रही गली गली। उड़ रही है रंग रंगीली तितलियां, चहों ओर बस बहार ही बहार है। ये किसकी तूलिका की धार है, ये किसकी तूलिका की धार है। पीली चूनर ओढ़कर सरसों सरसरा रही, पूर्वा संग मंद पवन गीत गुनगुना रही। गेहूं की ये बालियां, गेहूं की ये बालियां बजा रही हैं तालियां। सृष्टि के कण कण में बह रहा प्यार की ही धार है, प्यार की ही धार है। 21 की तूलिका की धार है, 21 की तूलिका की धार है। अरुण की ये अरुणिमा कर रही अटखेलियां, अरुण की ये अरुणिमा कर रही अटखेलियां। उषा ने घूंघट का पट खोला, कपोलों पर छाई लालिमा, कपोलों पर छाई लालिमा। ओस के अलहद मोती पात पात पर झिलमिला रहे, भोर की स्वर्णिम रश्मियां यही जीवन का आधार है, यही जीवन का आधार है। 21 की तूलिका की धार है, 21 की तूलिका की धार है। भौरों की मधुरिम गुंजन, भौरों की मधुरिम गुंजन से गूंज रहा हर उपवन। मधुमास के मृदुल स्पर्श से पुलकित हुआ जनजीवन। नभ ने नीली चादर तानी, रश्मियां तिलक सजा रही। नभ ने नीली चादर तानी, रश्मियां तिलक सजा रही। प्रकृति की वीणा ने छेड़ी, मधुरिम मृदुल सी झनकार है, मधुरिम मृदुल सी झनकार है। 21 की तूलिका की धार है। कुसुमों के कोमल अधरों पर, कुसुमों के कोमल अधरों पर मधुमाधुरी मुस्कान सजी। मंद समीर के संग संग सुरभित सुधा की तान बजी। बसंत के इस अनुपम उत्सव में नव जीवन का संचार है। वसंत के इस अनुपम उत्सव में नवजीवन का संचार है। स्वयं विधाता कर रहे जैसे सृष्टि का श्रृंगार है, सृष्टि का श्रृंगार है। 21 की तूलिका की धार है, 21 की तूलिका की धार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मीरा बहन, बहुत ही सुंदर प्रकृति के ऊपर और वसंत के ऊपर, बहुत शानदार कविता, शानदार प्रस्तुति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार जी, बहुत। नूतन जी से शायद हमारा कनेक्शन टूट गया है, तो तब तक मैं चाहूंगा कि विनीत जी अपनी रचना सुनाएं। जी बिल्कुल। आइए विनीत जी। आदरणीय उपस्थित सुनाइए विनीत जी। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ जी, आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही। नारी केवल, अभी ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाएं सुनाएं। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज कट रही है क्या मेरी? हाँ अब सही है, आवाज आ रही है नीरज जी। ऐसा कैसे हो रहा है? तो आप आ रही है आवाज, सुनाएं आप। नेटवर्क जा रहा है। आवाज आ रही है आपकी। जी अभी विनीत जी आप फ्री हैं? आप आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनका वीडियो लॉक हो गया है, उनके साथ नेटवर्क नहीं, आई गेस। अभी विनीत जी अब आप अपनी रचना सुनाइए। तो किसी और को आमंत्रित कीजिए आप।
अभी मैं अभी आदरणीय उन्नयाल जी, आप अपनी दूसरी रचना को प्रस्तुत कीजिए तब तक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। होली पर ही एक और रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है समझ लेना कि होली है। जो उत्तम मास फागुन का, जो उत्तम मास फागुन का, चला मधुमास भी आए। समा रंगीन हो सारा, समझ लेना कि होली है। बिटप अमुआ पे बोराई, जो कोकिल कूजती कुहू हो। बिटप अमुआ पे बोराई, जो कोकिल कूजती कुहू हो। गुंजन बाग में अलिका, हो गुंजन बाग में अलिका, समझ लेना कि होली है। हो बासंती हवा दिगचार, मारुत हो सुगंधित भी। हो बासंती हवा दिगचार, मारुत हो सुगंधित भी। हो गुंजित फाग का ही राग, हो गुंजित फाग का ही राग, समझ लेना कि होली है। गली जब घूमे नर नारी, लिए रंगों की पिचकारी। गली जब घूमे नर नारी, लिए रंगों की पिचकारी। उड़े जब रंग हर सूही, उड़े जब रंग हर सूही, समझ लेना कि होली है। हो चेहरे लाल और पीले, गुलाबी हरित और नीले। हो चेहरे लाल और पीले, गुलाबी हरित और नीले। खुशी के रंग जो झलके, खुशी के रंग जो झलके, समझ लेना कि होली है। और अंतिम बंद देखिएगा, और जो आज के समय में प्रासंगिक भी है। मिटा कर बैर जब मन का, गिले शिकवे भुला दे सब। मिटा कर बैर जब मन का, गिले शिकवे भुला दे सब। मिले गल एक दूजे से, मिले गल, मिले गल एक दूजे से, समझ लेना कि होली है। समझ लेना कि होली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत रही आपकी कविता। बहुत लाजवाब। बहुत विनीत धन्यवाद। जी, अभी आप सुनाइए, अपनी जी रचना जी आप बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल जी। आदरणीय उपस्थित सज्जनों और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नारी के सम्मान, संघर्ष, सामर्थ्य को नमन करने का अवसर है। नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सृजन शक्ति भी है। माँ के रूप में ममता, बहन के रूप में स्नेह और बेटी के रूप में आशा का प्रतीक नारी ही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई मिसालें कायम की हैं। इसी भावना के साथ आज हम सभी मिलकर महिला शक्ति को नमन करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैंने इस अवसर पर एक कविता लिखी है जो मतलब मुझे लगता है कि जो हमको टॉपिक दिया गया है उसको ये चरितार्थ करेगा। सदियों के बंद कपाटों को, सदियों के बंद कपाटों को अब स्वर नया मिल जाएगा। इतिहास के सोए पन्नों में अब नाम मेरा खिल जाएगा। सदियों के बंद कपाटों को अब स्वर नया मिल जाएगा। इतिहास के सोए पन्नों में अब नाम मेरा खिल जाएगा।
तुमने समझा मैं कोमल हूँ, तुमने समझा मैं कोमल हूँ, बस पुष्पहार की शोभा हूँ। पर सच तो यह है मैं ही सृजन, मैं ही प्रलय की आभा हूँ। मर्यादा की उन रेखाओं ने पग पग पर मुझको घेरा था, मर्यादा की उन रेखाओं ने पग पग पर मुझको घेरा था। सूरज की किरणों पर भी तो केवल पहरा तेरा था। मैंने घूंघट की ओटों में अपनी पहचान गंवाई थी, चूल्हे की राख तले अपनी हर एक उमंग दबाई थी। पर अब न सहूंगी मौन प्रताड़ना, पर अब न सहूंगी मौन प्रताड़ना, अब न हार स्वीकार मुझे, अपनी ही शक्ति के परिचय का है पूर्ण अधिकार मुझे। मैं नहीं अहिल्या पत्थर की, मैं नहीं अहिल्या पत्थर की जो चरण धूलि की प्यासी हूँ। मैं तो बहती हुई धारा हूँ, मैं स्वयं तृप्ति अधिनाशी हूँ। तुमने देवी कहकर मुझको बच बस ऊंचे आसन डाल दिया, तुमने देवी कहकर मुझको बस ऊंचे आसन डाल दिया। इंसान न बनने पाए कभी, ऐसा घिरा बुन डाल दिया। पूजन की थाली नहीं चाहिए, पूजन की थाली नहीं चाहिए, मुझको अपना मान मिले। नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। आवाज, विनीत जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं सुनाई दे रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, उन्हीं की साइड से होगी। चलिए, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है और हम आमंत्रित कर रहे हैं नीरज जी। नीरज जी, नीरज जी भी नहीं दिख रहे। नहीं आ रहा हूँ मैं। आगे नीरज जी आप अपनी दूसरी प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरी रचना। जी हाँ जरूर करते हैं प्रस्तुत। मेरी जो दूसरी रचना है वो फागुन के रंग शीर्षक है, कविता का फागुन के रंग। और सुनिएगा, ये भी होली के महत्व को ही दर्शाता है, अच्छी लगेगी कि फागुन मास में ही हम होली मनाते हैं। फागुन फन फैलाए जब वसुधा करे श्रृंगार, सरसों पीली ओढ़ चुनर चले दुल्हन सी चाल। फागुन फन फैलाए जब वसुधा करे श्रृंगार, सरसों पीली ओढ़ चुनर चले दुल्हन सी चाल। पत्ती पत्ती झूम उठे पौधे करते नाच, वन पलास गीत गाए आया फागुन मास। आम मंजरी झूला झूले पकड़ आम्र की डाल, हवा बसंती हौले हौले फैलाए अपना जाल। रंग बिरंगे पुष्प बिखेरे मनमोहक मुस्कान, मधुकर डोले इधर उधर मधुर मधुर गुंजार। राग रागनी राज करे वन वन गूंजे तान, कोयल गाए सुस्वर में मधु बरसाए गान। सुस्वर सुरीला सुमधुर हरियल की आवाज, फागुन का संगीत बहे छेड़े मन का साज।
खेत खलिहान संग झूमे कृषक झूमते साथ, गेंदे की हर फूल कहे तुम पकड़ो मेरा हाथ। बच्चे बूढ़े मस्त मगन बम बम की आवाज, किसी के गाल गुलाल शने कहीं रंगों की धार। नाच नाच नर नारी करते करते हंसी मजाक, ढोल ढमक डम 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 बोले आया फागुन मास, आया फागुन मास। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। बहुत सुंदर। विनीत जी, आपकी रचना अधूरी रह गई, लगता है चले गए हैं। दीदी आप अपनी दूसरी रचना जो है प्रस्तुत कर दीजिए दीदी। हाँ ठीक गोदाम्बरी है, दीदी। करते। हाँ जी, हाँ जी जी। जी, मैं अपनी दूसरी रचना फागुन फागुन विलास, जिसका शीर्षक है, यानी फागुन में जो आनंद होता है उसके ऊपर ये कविता मैंने रची है, तो प्रस्तुत है। हे छाया मन में उल्लास, पहला फागुन विलास, धरती नभ में उजास, शोभा अति न्यारी रे, शोभा अति न्यारी। हे बाजे है ढोल साज, चमके है स्वर्ण ताज, पायल झंकार बाज, धूम मची भारी रे, धूम मची भारी। हे आई रंगों की बहार, खेल रहे प्रेम प्यार, डाल रहे रंग धार, देखो नर नारी रे, देखो नर नारी। हे रंग डाल लाल लाल, रंग गए गाल बाल, खूब मचा है धमाल, भर भर पिचकारी रे, भर भर पिचकारी। हे छाया मन में हुलास, पहला फागुन विलास, धरती नभ में उजास, शोभा अति न्यारी रे, शोभा अति न्यारी। हे नाच रही बाल फौज, कूद रहे रंग हौज, खाते पीते खूब मौज, गुजिया है भाई रे, गुजिया है भाई। हे हाथ पात भर अबीर, राधा रानी है अबीर, खोज रही चक्रवीर, नंद धाम आई रे, नंद धाम आई। हाथ पात भर अबीर, राधा रानी है अधीर, खोज रही चक्रवीर, नंद धाम आई रे, नंद धाम आई। हे नंदलाल कुंज बीच, प्रेम भाव रंग सींच, मुरली की तान खींच, सुध बुध बिसराई रे, सुध बुध बिसराई। हे दौड़े आए गोप ग्वाल, घेर लिए नंदलाल, पीत रंग को उछाल, पीत छटा छाई रे, पीत छटा छाई। हे छाया मन में हुलास, फाल फैला फागुन विलास, धरती नभ में उजास, शोभा अति न्यारी रे, शोभा अति न्यारी, शोभा अति न्यारी रे, शोभा अति न्यारी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत अच्छी रही आपकी रचना फागुन के विषय में। एक छोटी सी कविता, हमारी जो महिलाओं की जीवन शैली होती है उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं आज से प्रस्तुत कर रही हूँ। फिर विनीत जी अगर आप जुड़े हैं तो आप प्रस्तुत रहिए अपनी दूसरी रचना के लिए, मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगी। विनीत जी अभी अपने हमसे लिए नहीं जिए जुड़े हम, हुए हैं, विनीत जी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तब तक नहीं, तब तक आप अपनी रचना प्रस्तुत करें जी। कब अपने लिए जिए हम भी, कोई हमको बतलाओ ना, हम पग पग साथ तेरे चलते, कभी तुम भी साथ निभाओ ना, कभी तुम भी साथ निभाओ ना। छोड़ के बाबुल का आंगन, अपने सपने अपनी खुशियाँ, छोड़ के बाबुल का आंगन, अपने सपने अपनी खुशियाँ,
मैं भूल गई सब कुछ अपना, बस याद रही तेरी खुशियां, बस याद रही तेरी खुशियां। मैं जीती हूँ बस तेरे लिए, मैं जीती हूँ बस तेरे लिए, यह एहसास से दिल में लाओ ना, कब अपने लिए जिए हम भी, कोई हमको बतलाओ ना, कब अपने लिए जिए हम भी, कोई हमको बतलाओ ना। कब माँ के आंचल की गुड़िया, कब माँ के आंचल की गुड़िया पहन चूड़ियां बड़ी हुई, कब हाथ की मेहंदी बाल लगी, इसकी ना हमको खबर हुई, कब हाथ की मेहंदी बाल लगी, इसकी ना हमको खबर हुई। तेरे सुख दुख को अपना समझा, तेरे अपनों को अपना समझा, तेरे सुख दुख को अपना समझा, तेरे अपनों को अपना समझा। कभी तुम भी मेरे अपनों को प्रेम से गले लगाओ ना, कब अपने लिए जिए हम भी, कोई हमको बतलाओ ना, कोई हमको बतलाओ ना। हम पग पग साथ तेरे चलते, कभी तुम भी साथ निभाओ ना, कभी तुम भी साथ निभाओ ना। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। सबकी दो दो रचनाएं हो चुकी हैं, सबने दो दो कविताएं पढ़ ली हैं। नीरज जी विनीत जी जी हाँ। जुड़े नहीं है ना अभी? विनीत जी नहीं जुड़े हैं हमसे, नहीं हमसे नहीं जुड़े। हाँ नहीं, हम लोग फिर समापन करते हैं। दीदी आप जी जी इस काव्य गोष्ठी का समापन। एक मिनट, गोदावरी मैम को आ जाने दीजिए कुछ। जी हाँ नीरज आ जी। गई आप। हाँ मैम, अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चले, क्योंकि विनीत जी तो शायद नहीं जुड़ पाएंगे, हो सकता है डेटा वगैरह उनका खत्म हो गया हो, हाँ यही क्योंकि वो लंबे प्रॉब्लम है। समय से नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाते हैं और मैं मंच पर उपस्थित सभी स्नेही जन का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां पेश की यहाँ पर मंच पर, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और उनियाल जी की कविताएं होली पर जो है हमें फिर से रंगों की अनुभूति करवा दी है उनकी रचनाओं ने। मीरा जी की रचना बसंत के ऊपर जो उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही शानदार और भावपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी रचना रही है। और नूतन जी का तो क्या कहना, वो तो करती ही हैं अच्छा, हमेशा ही अच्छा गाती, अच्छा है, कविताएं अच्छी लिखती हैं। तो उनकी नारी के ऊपर भी जो प्रस्तुति दी है उन्होंने, वो उनके नारी के सम्मान में बहुत ही ओजपूर्ण आपने प्रस्तुति दी है नूतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो पूजा बिटिया हैं वो पहली बार वो लाइव में आई हैं, और पहली बार ही उन्होंने कुछ लिखा है, लिखने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा कर रही हैं। एक यंग जनरेशन होते हुए भी वो इस मंच से जुड़ी हैं और साहित्य में रुचि रखती हैं। वैसे वो लिखती बहुत अच्छा है, मैंने देखा है उनके मंच पर कुछ पंक्तियां, छोटी पंक्तियां लिखती हैं, 2-4 पंक्तियां लिखती हैं, लेकिन उनमें जो भाव होता है ना, उनका बहुत गहरा भाव होता है। और इसीलिए सागर मैंने में उनको सागर। मंच से कहा कि तुम मंच पे आओ और यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दो, और अपनी आगे के साहित्यिक भविष्य को भी आपको उत्तम बनाने का अवसर प्राप्त होगा। और बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया को, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, अच्छी जॉब प्राप्त करें, मैं यही भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और नीरज जी की प्रस्तुतियां भी बहुत सुंदर रही हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर पुनः फिर मिलेंगे, हम तो मिलते रहते हैं, लेकिन पुनः फिर एडमिन का दोबारा से कभी रखेंगे काव्य पाठ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, जी जी अच्छा लगा। तो अब मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए यहाँ, शुक्रिया शुक्रिया, आप आए यहाँ, शुक्रिया शुक्रिया, आपने मंच को
वक्त जो है दिया आपने मंच को, वक्त है जो दिया। सभी को धन्यवाद। आप कार्यक्रम समाप्ति की ओर चलते हैं। जी और महिला दिवस की आप सभी महिलाओं को जो मंच के पीछे हैं, श्रोता हैं, हमारे मंच पटल से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं और महिलाएं हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। आपको भी दी धन्यवाद। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। धन्यवाद।